पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक स्मॉल क्विक रिकैप कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है और जिस प्रोसेस से होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एंड डिटेल वीडियो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वी डिपेंड ऑन अदर्स। अब फूड हमें डिफरेंट वैरायटी में मिलता है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको हमें क्या करना होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करना है इन द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वेरीज based on the how it is procure. Procure means कि किस तरीके से फूड को ऑब्टेन किया गया है। हाउ इट इज ऑब्टेन मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से फूड को अपनी बॉडी तक लेके जा रहे हैं या टारगेट सेल तक लेके जा रहे हैं, उसके बेस पे उनकी स्ट्रैटेजीज वेरी करती हैं। और जो पहली स्ट्रैटेजी है दैट इज सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मोड, सेप्रोफिटिक मोड में क्या होता है कि पहले ही जैसे ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये फूड को बाहर ही सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेती है और जो सिंपल फॉर्म बन जाता है तब उसको बॉडी में ये एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया एंड देन फंगस। एंड सेकेंड मोड जो न्यूट्रिशन का है हमारा, वो आपका जो सेकेंड मोड है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक का एग्जाम्पल क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सीधे बॉडी में ले जाते हैं अंदर और देन उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खाना सीधे डाल लेते हैं बॉडी के अंदर और फिर हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं जो उसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। थर्ड मोड है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड में क्या होता है कि पैरासिटिक मोड में वो खुद डाइजेस्ट नहीं करता, खुद कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में वो खुद नहीं बनाता प्रोसेस। वो क्या करता है, वो डिपेंड करता है अदर्स पे, दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा प्लांट, कस्क्यूटा प्लांट क्या करता है, अपनी यहाँ रूट्स बना लेता है और जो न्यूट्रेंट है बॉडी में उसके कस्क्यूटा बेल में वो प्लांट से जाते हैं। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को कि जिसमें वो खुद खाना नहीं बना रहा है, ऑलरेडी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने तो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है और वो सिंपल फॉर्म जो है वो उसकी बॉडी में जा रहा है, इसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फिर से रिपीट करती हूँ, जो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो तीन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। ये एक तरीका है कि फूड को अपनी बॉडी में कैसे लेके जा रहे हैं। जो बाहरी डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है उसको सेप्रोफिटिक, जो बॉडी के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करता है उसको होलोजोइक, और जो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, ऑलरेडी सिंपल फॉर्मेट है, उस सिंपल फॉर्म को अपनी बॉडी में लेके आ रहा है दूसरे की बॉडी से अपनी बॉडी में, तो उसको पैरासिटिक बोलते हैं। अब इसमें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि सिंगुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है। नाउ हेट्रोट्रॉफिक जो है वो सिंगुलर सेल में कैसे हो रहा है एंड देन मल्टी सेलुलर में कैसे हो रहा है। मल्टी सेलुलर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस, द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको पहले ही बताया है मल्टी सेलुलर में कि जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है। अब सिंगल सेल में भी हम दो के अंदर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, सिंगुलर सेल में भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल में आपका अमीबा एंड देन पैरामीशियम। अमीबा एंड पैरामीशियम क्यों एग्जाम्पल हमने लिया है, अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का होता है और जो पैरामीशियम है दैट इज द रेगुलर शेप
और डेफिनेट शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अमीबा का कैसे हम पैरासिटिक देखते हैं कि यहाँ पे इस तरह का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल में सारी चीजें हैं, यहाँ पर फूड पार्टिकल है। अभी देखो अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। अमीबा क्या करता है कि अपनी बॉडी को वो पुश करता है इस फूड पार्टिकल की तरफ, एंड जैसे अपनी प्रोजेक्शन वो उसके पास कर रहा है, इस तरह के जो प्रोजेक्शन इसने बनाया है इसको बोलते हैं हम सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, वाई सूडोपोडिया? सूडो मीन्स फॉल्स and पोडिया मीन्स लेग्स। ये फॉल्स लेग्स बना रहा है इसको पकड़ने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए। और अब देखिए कैसे इसने अपने आप फूड को अंदर अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लिया है। ये इसका न्यूक्लियस है, अब फूड पार्टिकल यहाँ आ गया इसके अंदर। तो फूड पार्टिकल जहाँ आ गया, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल एंड द फूड पार्टिकल, हियर इट इज द फूड। अब ये फूड पार्टिकल वैक्यूल के अंदर ही सारे अपने एंजाइम्स सिक्रीट करता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है इन द सिंपलर फॉर्मेट, और फिर फूड जो डाइजेस्ट होके सिंपल फॉर्मेट में वो सेल के अंदर आ जाता है, और जो भी एंड प्रोडक्ट होते हैं उसको वो सेल से आउट कर देता है। ये अमीबा का प्रोसेस है। अगर हम पैरामीशियम का देखें, तो जो पैरामीशियम एक डेफिनेट शेप का होता है, तो उसकी बॉडी में क्या होता है कि पूरी बॉडी में एक सीलिया स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सीलिया के हेल्प से फूड पार्टिकल को मूव कराता है, फूड पार्टिकल को मूव कराता है एक डेफिनेट स्पॉट पे, फिक्स स्पॉट पे, जहाँ पे डाइजेशन होना है। फूड का वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही वो फूड पार्टिकल उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाता है और वहाँ डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बना लेती हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका जो पूरी लेंथ होती है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल इज द लेंथ फ्रॉम द माउथ टू द anal. This is the alimentary canal. Alimentary canal starts from the mouth to the anus, right? एंड जो माउथ है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एंड अगर ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जो मैं आपको बना रही हूँ इस टाइम पे, हाउ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम्स लुक्स लाइक, and here it is the salivary glands. See, the alimentary canal. Alimentary canal होती है हमारी माउथ टू एनस। जनरली इट इज 9 मीटर लॉन्ग, एंड हमारी 6 मीटर लॉन्ग जो होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एंड अगर हम उसको स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, फर्स्ट जो फूड है हमारा, फूड ह्यूमन बॉडी का, वो हमारा माउथ से जाता है। तो माउथ में सबसे पहले आती है हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी इज योर माउथ एरिया। तो अगर आप देखिए बकल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं हमारी, टीथ है, टंग है, राइट, एंड द पैलेट है। अगर आप देखें कि बकल कैविटी में क्या हो रहा है, बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक सिक्रीशंस देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे बकल कैविटी में। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और जो सलाइवा होता है उसके दो काम होते हैं बेसिकली। दो काम क्या है? देखिए, अगर जब आप इमेजिन करो कि आपके मुंह में, माउथ में अगर सलाइवा नहीं आएगा, जिसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं, तो फूड जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा, स्लिपरी नहीं होगा। तो पहला काम तो ये है कि जब हम फूड को च्विंग कर रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं सलाइवा के साथ, तो वो फूड को सॉफ्ट करने का काम भी कर रहा है। दूसरा, उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज बोलते हैं।
स्टूडेंट्स आप यहाँ नोट करें कि इसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलते हैं, क्योंकि अमाइलेज दो जगह से सिक्रिएट होता है, एक सलाइवा से होता है और आगे मैं बताऊंगी दूसरा कहाँ से होता है। इसलिए सलाइवरी अमाइलेज ये बताता है कि जो अमाइलेज है वो ये सलाइवा वाला अमाइलेज है। एंड व्हाट इज अमाइलेज? अमाइलेज जो है वो इट इज अ एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को इनटू सिंपलर फॉर्म। मैंने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल फॉर्म में क्या होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इट इज अ सिंपल फॉर्म में। तो अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली लोग कहते हैं कि नहीं, डाइजेशन स्टमक से शुरू हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है, नहीं, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, क्योंकि माउथ से ही हमारा एंजाइम ऐड हो जाता है। एंड एंजाइम क्या चीज होती है, एंजाइम जो है दैट इज द बायोकैटालिस्ट। जो मैं आपको सारा एंजाइम में डाइजेशन में जो रोल प्ले करते हैं वो सारे हमारे एंजाइम्स ही रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए एंजाइम्स सबके अलग अलग हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम्स अलग हैं, प्रोटीन के लिए एंजाइम्स अलग हैं, फैट के लिए एंजाइम्स अलग हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हमारे एंजाइम सिक्रिएट कर रहे हैं ताकि इस सारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्मेट में हम फूड सिंपल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर पाए। तो ये पहला पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। पहला पोर्शन ये वाला एरिया है हमारा, दिस इज हमारा फर्स्ट पोर्शन, जिसमें माउथ में फूड गया, फूड मिक्स हुआ सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज विच स्टार्ट्स द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। नाउ हम सेकंड पार्ट में चलते हैं, दिस इज द फूड पाइप, दिस इज फूड पाइप जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। ओसोफेगस इज द मस्कुलर पाइप, ओसोफेगस इज द मस्कुलर पाइप। अब इस पाइप में क्या होता है, इसमें इस तरह की मूवमेंट होती है, देखिए फूड पार्टिकल यहाँ पे आया, फूड आया, अब ओसोफेगस जहाँ पे फूड आया तो वहां से ये स्वेल कर गया, अब फूड नीचे की तरफ मूव होगा, बिकॉज ओसोफेगस जो है दिस इज द पाइप जो कनेक्ट करता है, किसके बीच में लिंक है ये, माउथ टू स्टमक। आप देख रहे हैं डायग्राम में भी क्लियर है कि माउथ से जो स्टमक का कनेक्शन है वो ओसोफेगस पाइप करता है। अब जैसे फूड नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो ये फिर ऊपर से पतला हो जाएगा एंड देन नीचे मोटा हो जाएगा, जैसे टूथपेस्ट टाइप से आप प्रेस करके निकालते हैं, देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। ये जो कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट है, वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन का जो मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन ये रिदमिकली होती है, इट हैपन रिदमिकली। इस मूवमेंट को ही हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये मूवमेंट ही हेल्प करती है फूड को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, माउथ टू स्टमक। फूड इसके थ्रू जाता है, दैट पुश फूड टुवर्ड्स स्टमक, माउथ खाने को पुश करती है स्टमक की तरफ। अब जब नेक्स्ट पार्ट आता है, अब देखिए यहाँ फूड, अब हमारे दिस इज द सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट कि व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टमक। थर्ड पार्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टमक। नाउ स्टमक क्या है, अब अभी आपको एक्सप्लेन करी कि स्टमक जो है दैट इज मस्कुलर बैग। अब देखिए स्टमक जो है वो मस्कुलर बैग है, और बेसिकली we are studying the stomach which is the muscular bag and expand। जैसे ही फूड आता है इसके अंदर, ये क्योंकि मस्कुलर बैग है, फूड आया, बैग क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और इसके जो मस्कुलर वॉल्स हैं, जो वॉल्स हैं मस्कुलर वॉल्स, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि मस्कुलर वॉल हेल्प करती हैं इस मूवमेंट, एक्सपेंड मूवमेंट की वजह से, कि वो हेल्प करती है मिक्सिंग ऑफ द फूड। जैसे फूड आया तो फूड को किसके साथ मिक्स करना है, विद द हेल्प, मिक्सिंग ऑफ द फूड विद द जूसेस, जो किससे बनी है, एंजाइम से बनी है। और हम देखेंगे कि किस तरह के एंजाइम्स हैं, जो स्टमक है वो क्या
कौन सा एंजाइम निकालता है? गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस निकालता है स्टमक के वॉल से, ये तीन चीजों से बना होता है। फर्स्ट HCl, सेकंड पेप्सिन, थर्ड म्यूकस। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हाँ, ये HCl क्या है? ये तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि इट इज एसिडिक इन नेचर। हम आपने सुना होगा, जब कभी कभी किसी को गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इनो पीते हैं। इनो क्या है? वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हमारे पेट में खुद में नेचुरल एसिड रहता है, तो वो क्यों है? क्योंकि पेप्सिन इज द एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेप्सिन को काम करने के लिए हमें एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि ये जो एंजाइम है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में है, काम करता है। जो एनवायरनमेंट कौन दे रहा है? HCl दे रहा है। अब देखिए, गॉड भी हर चीज़ को फिक्स करके रखा हुआ है कि हमारी जो लाइन है वो मस्कुलर है, अब एसिड भी है। तो जो स्टमक की वॉल है, ये स्टमक है हमारा, यहाँ पे जूसेस है, खाना है, तो ये जो म्यूकस वॉल है, म्यूकस है, वो यहाँ पे लाइनिंग कर लेती है, ताकि एसिडिक जूस का और वॉल का बीच में ये म्यूकस रहता है। और म्यूकस क्या करती है? अब आप समझ ही गए होंगे डायग्राम से, वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक वॉल को फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट, राइट? तो अब क्या है इसमें भी, स्टमक में भी हमारे स्फिंक्टर्स मसल्स होते हैं। स्फिंक्टर्स मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स का क्या काम कर होता है? जो स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में पहुंचाते हैं, ये पुश करते हैं खाना, हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। दैट मीन्स अभी यहाँ पे देखिए, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन काम कर रहा है, HCl काम कर रहा है, म्यूकस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर धीरे धीरे फूड कहाँ से इधर आ गया, इधर से ये सीधे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है। तो जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, वो किसकी हेल्प से जा रहा है? स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से जा रहा है। अब जब फूड यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यहाँ पे फूड आ रहा है, जब फूड यहाँ आता है तो यहाँ एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर, अब लीवर इज द फोर्थ पार्ट, राइट? तो लीवर में का काम क्या है? लीवर जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। और लीवर जो करता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। अब बाइल जूस जो है वो क्या काम करता है? वो बाइल जूस जो करता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे सोप का आपने पढ़ा था ना कि बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होता है? ये फैट के डाइजेशन में हेल्प होता है, फैट डाइजेशन में इससे इजी हो जाता है, हेल्प हो जाता है। और बाइल जूस जो है वो हमें बेसिक नेचर भी प्रोवाइड करता है। अब देखो वाई बेसिक नेचर, क्योंकि पेट में जो था स्टमक में वो एसिडिक नेचर है यहाँ पे। अब आगे जो एंजाइम्स काम करेंगे वो हमारे जो काम करेंगे वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते, उनको बेसिक अल्कलाइन मीडियम चाहिए। जो अल्कलाइन मीडियम के लिए बाइल जूस अपना बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है, जिससे डाइजेशन जो दूसरे एंजाइम्स हैं वो काम कर सकें। अब नेक्स्ट आता है पेनक्रिया। पेनक्रिया का जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। आप ये देख रहे हैं पेनक्रिया जो यहाँ पर है, ये रहा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा पेनक्रियास। तो पेनक्रिया क्या काम कर रहा है? पेनक्रिया जो है वो पेनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। अब इम्पॉर्टेंट है पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो तीन चीजों से बना है। किस किस से बना है? ट्रिप्सिन, सेकेंड लाइपेस, थर्ड
पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब बच्चों आपको ध्यान आ गया कि मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड में क्या कहा था, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। अमाइलेज दो बार सेम, अमाइलेज याद हो किस लिए था, हमारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है। लाइपेज जो हमारा एंजाइम्स है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन जो है वो हमारा प्रोटीन को डाइजेशन करता है। तो ये स्मॉल पेनक्रियाटिक जूस का काम हो गया। एक और चीज, यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। जब हमारा फूड यहाँ पे नहीं होता है तो लीवर बनाता रहता है हमारा बाइल जूस और उसको टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। जैसे ही फूड यहाँ एंटर होता है तो फूड को इंडिकेशन के साथ ही बाइल जूस सिक्रीट हो जाता है। अब हम इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट, राइट, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और जितना भी डाइजेशन रह गया है, बच गया है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, हर्बीवोरस, उनमें ये लार्जर होती है, और जो कार्निवोरस होती हैं उनमें ये स्मॉलर होते हैं, इन कार्निवोरस में। रीजन, क्योंकि हर्बीवोरस में सेलुलोज होता है जिसको डाइजेशन करना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी हो जाती है। और जो कार्निवोरस हैं वो उनमें सेलुलोज नहीं होता है, इसी वजह से उनका डाइजेशन थोड़ा एज कंपेयर टू द हर्बीवोरस सिंपल होता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, दैट इज द complete site of digestion है, complete site of digestion। uh, इसको साइट इसको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। तो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए पेनक्रियाज ने भी अपना जूस यहीं पे डाल दिया है, पाइल जूस भी आ गया है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और यही रीजन है कि इस पे क्या होता है, फिंगर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस पे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं विलाई। विलाई का काम क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। वाई, हमें सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा। ब्लड जो है उसको टारगेट सेल तक देगा ताकि वो वहां से उस पर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, राइट। तो सारा जितना भी फूड यहाँ से पास हो रहा होगा वो एब्जॉर्ब होता हुआ चला जाएगा। एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द फूड passes टू द लार्जर इंटेस्टाइन। द लार्जर इंटेस्टाइन इज दिस, फूड यहाँ से गया और फूड यहाँ पे आ रहा है। तो लार्जर इंटेस्टाइन में जो होता है मेन काम, वो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है। यानी कि लार्जर इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद फूड क्या है, जितना भी लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड बन जाता है, दैट मीन्स सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल वो यहाँ पे एनल में थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है, देन बॉडी से फिर वो आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा माउथ टू एनस तक का ये प्रोसेस था। अभी मैं आपको एक थोड़ा समरी में भी बता देती हूँ, और उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम से भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर देती हूँ, राइट। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मैंने आपको खुद बना के बताया था, अभी एक्सप्लेन किया था। अभी हम 2 या 3 मिनट में मैं आपको क्विक समरी दे देती हूँ ताकि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड फील ना करें। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समरी बना ली है। पहले देखो, अब समरी में हम देखेंगे कि हमारा जो फूड है, पहले हमारा फूड जो है वो यहाँ से गया माउथ से ह्यूमन बॉडी के अंदर,
इसमें स्लाइवा मिक्स हुआ। स्लाइवा का क्या काम है, वहां पे स्लाइवरी अमाइलेज था जिसने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प किया। फिर उसके बाद फूड ट्रांसफर हुआ ओसोफेगस में। ओसोफेगस में फूड कैसे मूव हो रहा है, थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से फूड यहाँ पर आ रहा है स्टमक में। अब जब स्टमक में फूड आ रहा है, आप देखो स्टमक में जब फूड आया तो स्टमक कैसा शेप का है, मस्कुलर बैग है। और जैसे ही फूड आता है तो ये फूल जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। और इसकी जो मस्कुलर वॉल ही फूड मिक्सिंग में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे जो फूड जो निकल रहा है वो यहाँ पे निकल रहा है हमारा गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें हैं वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया कि हमारा HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और प्रोटीन डाइजेशन को उसको काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए जो HCl से आ रहा है। और बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट म्यूकस क्या कर रहा है, वो यहाँ पे वॉल की प्रोटेक्शन कर रहा है ताकि एंजाइम्स और स्टमक की वॉल के बीच में वो कोटिंग का काम कर रहा है। उसके बाद लीवर जो है, लीवर बाइल जूस बना रहा है। लीवर जो बाइल जूस बना रहा है उसको टेम्पररी वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर कर देता है। जैसे ही फूड यहाँ एंटर करता है तो वो अपना सिक्रेशन यहाँ पे डाल देता है। इस पार्ट को डिडनम भी बोलते हैं। जैसे ही फूड डिडनम में आया है तो पेनक्रिया क्या, पेनक्रियाटिक जूस निकाल रहा है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अगर देखा जाए तो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। यहाँ देखिए ट्रिप्सिन भी है, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन, लाइपेज फॉर द फैट, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो अमाइलेज है। और बाइल जो कर रहा है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा है ताकि फैट डाइजेशन जो है, एंजाइम जो है इस मॉलिक्यूल पे काम कर पाए और उसको डाइजेस्ट कर पाए। फिर फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इस पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट साइट ऑफ मतलब साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है जहाँ पे वो खुद भी अपना इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रहे हैं। और जो विलाई है दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एंड उसके बाद जब सारे मिनरल विटामिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो फूड जो है वो स्मॉल लार्जर इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्जर इंटेस्टाइन में यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब होता है तो दैट कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म, जो टेम्पररी स्टोर होने के बाद बॉडी से आउट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ NS। तो दिस यहाँ पर कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये। और हेट्रोट्रॉफिक हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप हमें मेल करें, जो हमने मेल आईडी मेंशन की है अबाउट अस में। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको नोट्स इसी डिस्क्रिप्शन लिंक पे PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।